ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे यज्ञ के घोड़े। इस विषय पर दादी हृदय पुष्पा जी अपने ही शब्दों में उनके ईश्वरीय ज्ञान की कहानी इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। कराची में 14 वर्ष तपस्या करने के बाद हम माउंट आबू में आ गए। यहाँ हम 400 भाई बहनें संगठन में रहते थे। मन वचन कर्म में रूहानियत थी। परमात्मा की याद के सिवाय किसी व्यक्ति, वैभव, पदार्थ की याद नहीं आती थी। एक की ही याद में मग्न थे। देवताओं जैसा सच्चा जीवन था। अपने को बहुत हल्के तथा प्रकाश की काया में अनुभव करते थे। निरंतर शांति की अनुभूति में डूबा हुआ त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी जैसा जीवन था। बाबा ने इस यज्ञ को राजसूय अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ नाम दिया। जैसे प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ रचते थे, तो यज्ञ के एक सफ़ेद घोड़े को चारों दिशाओं में जाने के लिए खुला छोड़ देते थे। जो कोई उस घोड़े को बांधता था, उसे युद्ध करना पड़ता था। यहाँ भी बाबा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के सफ़ेद वस्त्रधारी निमित्त बहनों भाइयों को भगवान का संदेश देने हेतु मानो घोड़े की तरह देश विदेश में भेजने की योजना बनाई, ताकि ज्ञान यज्ञ की ज्वाला चारों ओर फैल सके। एक दिन मैं पहाड़ी पर बैठी बाबा की याद में मगन थी। इसी बीच मुझे अशरीरी वाणी सुनाई पड़ी कि जाओ सेवा के लिए निकलो। योग से उठकर यहाँ वहाँ देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे दिन भी जब मैं योग में बैठी थी तो वही आवाज़ सुनाई पड़ी कि जाओ सेवा पर जाओ। फिर एक दिन बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा, बच्ची जाओ सेवा के लिए निकलो। दक्षिण भारत में मेरे लाखों भक्त हैं, उनको मेरा परिचय दो। वहाँ मेरे भोले बच्चे हैं, जाकर उनकी सेवा करो। इस प्रकार बाबा ने मुझे सेवार्थ बेंगलोर भेजा। जगदम्बा सरस्वती का बेंगलोर में आगमन। एक बार माउंट आबू से जगदम्बा सरस्वती का बेंगलोर आना हुआ। मैं सोचने लगी कि वो यज्ञ माता, जिनको प्यार से सभी यज्ञ निवासी मम्मा कहते हैं, आ रही है, तो उन्हें कहाँ बिठाऊँ, कैसे स्वागत करूँ। उस समय मुझे प्रेरणा मिली कि तुम ज्वेलरी स्ट्रीट में जाओ। उसी अनुसार जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ एक मकान था। उस मकान मालिक को भी कुछ प्रेरणा मिली थी। जब मैं उससे मिली तो उसी प्रेरणा अनुसार उसने सारा घर दिखाया। वह भाई जगदम्बा का पुजारी था। जब उसे मालूम पड़ा कि चैतन्य जगदम्बा आ रही है, तो खुशी खुशी अपना घर भी दिया और गाड़ी भी दी। बाबा ने निमंत्रण पत्र का सैंपल भी भेजा था, वह भी छपाना था। छपाई के काम के लिए भी बाबा ने टचिंग दी। कमर्शियल स्ट्रीट में एक प्रेस थी, उसमें जाने के लिए प्रेरणा मिलते ही मैं वहाँ गई। प्रेस का मालिक भी जगदम्बा का भक्त था। उसने खुशी खुशी छापने की सेवा करके दी। इन सब खर्चों के लिए कोई कोई निमित्त बनता गया। बाबा ने एक माली को भी प्रेरणा दी। वह फूलों का हार देकर गया। स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो गई। मम्मा को स्टेशन से ले आए और स्वागत करते हुए ज्वेलरी स्ट्रीट में ले गए। मम्मा का गला मालाओं से भर गया था। जगदम्बा सरस्वती की प्रकृति दासी हो गई थी। मकान मालिक ने मम्मा के सामने फल रखे और कहा, मैं आपका पुजारी हूँ, आप चेतन आई हूँ, स्वीकार करना। मेरी गाड़ी भी सेवा में लगाना और मेरी ग्लास की फैक्ट्री है, उसमें भी चरण रखना। लेकिन मम्मा को उस भाई का वह महल पसंद नहीं आया और मुझे कहा कि बाबा का जो सेवा स्थान है, मुझे वही ले चलो। मम्मा को लेकर मैं सेवा केंद्र पर आई। सेवा स्थान बहुत ही छोटा था।
मुझे बहुत संकोच हुआ। अपनी चारपाई मम्मा को आराम करने के लिए दे दी। मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है अगर बच्ची तकलीफ में हो तो उसे ले आना। यह सुनकर मैंने कहा, युद्ध के मैदान से कायर सिपाही भागते हैं, मैं नहीं भागूंगी। बाबा ने भेजा है, मरूंगी जीऊंगी यही, एक बल एक भरोसे पर रहूंगी। इस प्रकार कुछ दिन सेवा करके फिर मम्मा वापस चली गई। मम्मा के इतने बढ़िया स्वागत का मुझे कभी सपने में भी ख्याल नहीं था। आज उसी स्थान पर बाबा का सेवा केंद्र चल रहा है, जहां अनेक आत्माएं लाभ ले रही है, और उस चौक अर्थात सर्किल का नाम ही सरकार ने जगदम्बा सरस्वती सर्किल रख दिया है। पहले उस सर्किल का नाम क्वाड्रल सर्किल था। बाबा ने अंग्रेजी में बुलवाया। एक बार सेवा केंद्र पर एक व्यक्ति आया, मुझसे मिला और कहा, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। उस समय मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। आई माना क्या, वॉन्ट माना क्या, पीस माना क्या, कुछ मालूम नहीं था। मैं एक सेकंड के लिए फंक हो गई। फिर मन ही मन बाबा से कहा, बाबा आपको ही सहयोग देना है, मेरी इज्जत की रक्षा आपको ही करनी है। इस आत्मा को जो चाहिए वो आप ही मेरे मुख से कहलवाना। ऐसा संकल्प करके योग में बैठ गई। उसी घड़ी बाबा ने मेरे मुख के द्वारा अंग्रेजी में सारा ज्ञान समझाया। इस प्रकार उस भाई ने साप्ताहिक पाठ पूरा किया। वह भाई भी अंग्रेज भाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे हम पढ़ेंगे जब बाबा अव्यक्त हुए। इस अपने अनुभव को दादी हृदय पुष्पा जी आगे जो कहती है, इन अनुभवों को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद